तो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में एडाबूस्ट एल्गोरिथम के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे हमने देखा था इसके पीछे का कंप्लीट लॉजिक कि कैसे एडाबूस्ट एल्गोरिथम काम करता है। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्जीबूस्ट के बारे में। एक्जीबूस्ट क्या है कि ये भी एक ऑल्सो एक बूस्टिंग टेक्निक है, जस्ट लाइक एडाबूस्ट, राइट। बूस्टिंग टेक्निक का काम क्या होता है कि सम वीकर मॉडल को कंबाइन करके मतलब कि हमें मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्गर और बेस्ट मॉडल क्रिएट करना है, राइट। ये भी एक क्या है कि ये भी एक सिंपल सा एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है, राइट। जैसे कि हम लोग सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम पढ़ रहे हैं, तो ये भी एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है, जस्ट लाइक सुपरवाइज एल्गोरिथम, जहाँ पे हम लोग क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे, राइट। जैसे कि क्लासिफिकेशन कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग एंड रिग्रेशन। फुल फॉर्म ऑफ एक्जीबूस्ट इज एक्सट्रीम ग्रेडियंट बूस्टिंग। मतलब कि जो हमारा एक्जीबूस्ट का फुल फॉर्म है ये है एक्सट्रीम ग्रेडियंट बूस्टिंग। तो काफ़ी ये काफ़ी हद तक अच्छा काम करता है। क्यों अच्छा काम करता है वो सब कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। जो एक्जीबूस्ट एल्गोरिथम है हमारा, ये क्या ऑफर्स करता है? ऑफर रेगुलराइजेशन, राइट। रेगुलराइजेशन टू कंट्रोल। रेगुलराइजेशन क्यों यूज़ करते हैं हम लोग? टू कंट्रोल ओवरफिटिंग को। तो ये हम मतलब कि एक्जीबूस्ट हमारा ये भी एक रेगुलराइजेशन टेक्निक्स ये भी प्रोवाइड करता है, जहाँ पे हम लोग जैसे डिस्कस किया था L1 एंड L2। यहाँ पे मतलब जो हम लोग वेट्स के बारे में देखेंगे, जस्ट लाइक एडाबूस्ट एल्गोरिथम। तो हम लोग इसमें कुछ चेंजेस करके मतलब कि इस यहाँ पर रेगुलराइजेशन टेक्निक्स को परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। अब सेकेंड पॉइंट है, इट हैज़ एबिलिटी टू हैंडल स्पार्स डेटा सेट। मतलब कि जो डेटा सेट काफ़ी कम कॉम्प्लिकेटेड हो, मतलब कि जहाँ पे मतलब कि मॉडल को ट्रेन कर पाना उतना आसान नहीं होता, और जिसकी हेल्प से मॉडल हमारा ओवरफिट करने लगता है। तो इस टाइप के डेटा के लिए भी हमारा जो एक्जीबूस्ट एल्गोरिथम ये काफ़ी अच्छा काम करता है। और हमारा जो क्या करता है, एक एक्जीबूस्ट एक और चीज़ प्रोवाइड करता है हमें, ऑल्सो हैज़ अ ब्लॉक स्ट्रक्चर फॉर पैरेलल लर्निंग। मतलब कि यहाँ पे मतलब कि हमारा जो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम ये पैरेलली मतलब लर्न करता है कि कैसे मतलब कि वो डेटा पे ट्रेन कर रहा है, वो सारी चीज़ें पैरेलली भी रन करता है। तो ये काफ़ी मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा एक्जीबूस्ट एल्गोरिथम ये काफ़ी बेटर यहाँ पे परफॉर्म करेगा इस केस में, राइट। तो ये हो गया मतलब कि जहाँ पे हमने बेसिक चीज़ें देख ली कि एक्जीबूस्ट एल्गोरिथम क्या होता है, ये कैसे काम करेगा। तो हम लोग देखते हैं कि एक्जीबूस्ट क्लासीफायर वो कैसे यहाँ पे काम कर रहा है, एक एक एग्जांपल लेके, राइट। तो एक एग्जांपल लेते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक डेटा सेट ले लेता हूँ। समथिंग होगा सैलरी, क्रेडिट और यहाँ पे अप्रूवल, समथिंग ये डेटा होगा हमारा। तो पहले डेटा ले लेते हैं, फिर आगे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग हमने ये एक सिंपल सा छोटा सा डेटा सेट ले लिया। तो अब देखते हैं कि हमारा जो एक्जीबूस्ट एल्गोरिथम ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहला काम क्या होता है, एक बेस मॉडल ट्रेन करना। एक बेस मॉडल ट्रेन करेंगे, राइट। एक हम लोग क्या करेंगे, एक बेस मॉडल ट्रेन करेंगे जो समथिंग जो जो भी वो आउटपुट देगा, उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो समथिंग होगी 0.5, राइट। इट्स फॉर अ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, इट्स फॉर अ क्लासीफायर, राइट। क्लासीफायर के लिए मतलब कि एक बेस मॉडल ट्रेन करेंगे जब उसकी प्रोबेबिलिटी जो आउटपुट देने की प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 0.5। मतलब कि भी सिंपल सा ये काफ़ी एक वीक लर्नर होगा, राइट। ये क्या होगा, एक वीक लर्नर। मतलब कि मतलब कि ठीक है, वीक लर्नर मतलब सभी समझते हैं, तो उतना नहीं देखते हैं, राइट। पहला काम क्या होगा, हमें यहाँ पे एक एक वो बेस मॉडल क्रिएट करना। तो कुछ पॉइंट्स, मतलब पहला काम क्या होगा, क्रिएट बाइनरी डिसीजन ट्री किसको पता है, मतलब जिसके सिर्फ दो ही चिल्ड्रन हो, राइट। यूजिंग जो हमारे पास फीचर्स हों उनको उनको लेके हम लोग क्या करेंगे, एक एक बाइनरी डिसीजन ट्री ड्रॉ करेंगे। मतलब कि एक जो हमारा बेस मॉडल होगा, राइट। बेस मॉडल हो गया। अब इसके बाद हम लोग काम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे सिमिलैरिटी। देखो जैसे कि हमने डिस्कस किया था मतलब एडाबूस्ट में, वहाँ पे हमने कुछ वेट के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पर भी हम लोग सिमिलैरिटी जो वेट वो कैलकुलेट करेंगे। मतलब देखो बाइनरी क्लास बाइनरी डिसीजन ट्री बनाने के बाद हम लोग उस बाइनरी डिसीजन ट्री की सिमिलैरिटी वेट को कैलकुलेट करेंगे। उसका मतलब सिमिलैरिटी वेट का जो फॉर्मूला होगा वो समथिंग ये है, सिमिलैरिटी वेट का जो फॉर्मूला है ये काफ़ी अच्छे से ध्यान देना। देखो सब समेसन ऑफ जो होगा रेसिडुअल का होल स्क्वायर, राइट। और यहाँ पर समेसन ऑफ P1 माइनस प्रोबेबिलिटी
प्लस ये लेमडा, लेमडा क्या होगा, यहाँ एक यहाँ पे समथिंग हाइपर पैरामीटर से है, राइट, जिसकी हम लोग इनिशियल क्या करेंगे, मतलब यहाँ पे अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, मतलब लेमडा मतलब कि चेक पढ़ने के लिए लेमडा की वैल्यू हम लोग यहाँ पे 0 लेंगे, कि काफ़ी मतलब कि ये मतलब हमें मतलब कि डिस्टर्ब ना करें, राइट, क्योंकि ये मतलब जो इसकी हाइपर पैरामीटर वैल्यू, ये क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक्स की हेल्प से हम लोग मतलब ऑप्टिमाइज्ड वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं जब हम लोग मॉडल को ट्रेन करते हैं, राइट। देखो मैंने यहाँ लिख दिया सम ऑफ रेसिडुअल। अब सम ऑफ रेसिडुअल क्या है, देखो अब जो हमारा डेटा सेट हो गया, ये हमारा अप्रूवल समथिंग हो गया, तो हम लोग यहाँ पे एक रेसिडुअल फाइंड करते हैं, मतलब जो इसका समथिंग होगा। तो रेसिडुअल हमने देखा था यहाँ पे कि हमें प्रोबेबिलिटी कितनी बेस मॉडल की है, मतलब आउटपुट देने की 0.5। तो जो आउटपुट है उसमें से इसको माइनस कर देंगे, राइट, जो हमारा बेस मॉडल की प्रोबेबिलिटी होगी, तो ये क्या होगा 0 माइनस 0.5 माइनस 0.5, राइट। अब सेकंड के लिए क्या हो जाए 0.5, वन में से गया 0.5 माइनस इसको माइनस 0.5, इसका 0.5, 0.5 एंड माइनस 0.5, ये हमारा क्या रेसिडुअल है, ये हमारा रेसिडुअल आया। अब मतलब वही इसी का समेसन हम लोग यहाँ पे ये जो हमारा है फॉर्मूला, यहाँ पे हम लोग मतलब कि यहाँ पे पुट करेंगे, राइट। अब देखो अब इसके बाद हमारा काम क्या होता है, जैसे हमने सिमिलरिटी वेट भी फाइंड कर लिया। अब जो थर्ड पॉइंट है वो हमें क्या फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट, क्योंकि ये डिसेंट्री है तो हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे इन्फॉर्मेशन गेन की, तभी तो पता चलेगा हम लोग किस मतलब किस डिसीजन ट्री या फिर किस फीचर्स को हम लोग एज अ रूट नोड सेलेक्ट करेंगे, वो फाइंड आउट करेंगे इन्फॉर्मेशन गेन जब कैलकुलेट करेंगे तब, राइट। तो देखो जैसे कि ये हमारा डेटा हो गया सैलरी क्रेडिट एंड अप्रूवल्स। मैं ले लेता हूँ समथिंग, एक एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे, सैलरी लेता हूँ। सैलरी को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ। सैलरी समथिंग डिवाइड होगी, यहाँ पे कंडीशन देख लेते हैं, समथिंग लेस देन और एन ग्रेटर देन 50 है, राइट। तो एक नोड हो गया लेस देन 50 और एक हो गया ब्रांच ग्रेटर देन 50। यहाँ देखो यहाँ पे बाइनरी डिसीजन ट्री है, तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही रूट होंगे, मतलब 2 ही नोड होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होगा, राइट। अब लेस देन 50 के लिए कौन कौन सा है, हो गया हमारा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे हम लोग जो अब लेंगे, मतलब इसको डिवाइड करेंगे, रेसिडुअल करते हैं, मतलब कि यहाँ पे हमारा आएगा, यहाँ पे इन तीन का लेता हूँ और इसका, तो क्या है माइनस 0.5, 0.5, 0.5 एंड माइनस 0.5, ये इसका हो गया। अब जो ग्रेटर देन 50 है उसका क्या है, माइनस 0.5, 0.5 एंड 0.5, ये हो गया। अब देखो यही सेम है, और इस सैलरी का क्या होगा, कंप्लीट होगा, सारे दोनों मिला के सब कुछ होंगे, राइट। अब देखो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका सिमिलैरिटी वेट फाइंड आउट करना है। जैसे जैसे देखो अब फर्स्ट स्टेप क्या था, हमने बाइनरी डिसीजन ट्री ड्रॉ कर ली। अब हमें सिमिलैरिटी वेट फाइंड आउट करनी है। सिमिलैरिटी वेट एस डब्ल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या था, सम ऑफ रेसिडुअल का स्क्वायर, राइट। अब इसका सम कितना आएगा, माइनस 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5 और प्लस माइनस माइनस 0.5, इसका होल स्क्वायर में चाहिए, और चाहिए कितना, फॉर्मूला क्या था, पी मतलब कि 0.5, तो क्या था 1 माइनस पी, 1 माइनस 0.5, और क्या था, और लेमडा की वैल्यू हमने इनिशियली थी 0। अब इसका क्या करना है, हमें समेसन करना है, इसका भी समेसन करना है, राइट, समेसन करना है। तो यहाँ पे हमारे पास कितने टोटल रेसिडुअल है, 1 2 3 4, मतलब कि ये 4 टाइम्स होगा, मतलब मल्टीप्लाई बाई 4, राइट। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये क्या होगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, मतलब कि टोटल वैल्यू आएगी 0, ओके। मतलब कि इस जो ये हमारा ब्रांच है इसकी सिमिलरिटी वेट आएगी 0। इस वैसे हम लोग इसके लिए फाइंड आउट कर लेते हैं, क्या होगा सिमिलरिटी वेट, माइनस 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5 का होल स्क्वायर, वही सेम काम हम लोग करेंगे 0.5, 1 माइनस 0.5, ये कितनी बार होगा, मल्टीप्लाइड बाई टोटल 3 है तो 3 टाइम्स, इतना हो गया। अब देखो ये क्या होगा, ये इससे कट जाएगा, 0.5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग आएगा 0.25। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 1 में से इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, समथिंग ये आएगा हमारा 0.75, कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। ये 0.5 यहाँ से हो जाएगा 0.25, 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 3 0.75, तो इसकी वैल्यू समथिंग आएगी 0.33। ये हमारी वैल्यू आई, ये हमारा सिमिलरिटी वेट आया इस ब्रांच का, और ये सिमिलरिटी वेट आया इसका इस ब्रांच का, राइट। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको इन्फॉर्मेशन गेन हमें फाइंड आउट करना था। इन्फॉर्मेशन गेन कैसे फाइंड आउट करते हैं वो बताता हूँ मैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अब देखो हमारा जो रूट नोड है इसका भी तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, सम ऑफ रेसिडुअल, राइट। तो ये क्या होगा, देखो रूट नोड के बाद तो सारे रेसिडुअल होंगे, तो ये तो सारे कट जाएंगे, तो इसका भी लास्ट यही आएगा, तो मतलब क्या आएगा ऊपर, सम ऑफ जो रेसिडुअल होगा 0.25
और नीचे समथिंग आएगी 1.75, मतलब कैलकुलेट कर लेना, तो ये समथिंग आएगा 0.14 नियर अबाउट। ओके राइट। अब देखो इन्फॉर्मेशन गेन क्या बोलता है कि जो ब्रांच हैं इनके सिमिलरिटी वेट को ऐड करो 0.033, इन दोनों के सिमिलरिटी वेट को ऐड करो और माइनस कर देना है हमें रूट नोड के सिमिलरिटी वेट को। रूट नोड के सिमिलरिटी वेट को हमने यहाँ पे, ये जो हमारा आया था इसको हमने माइनस कर दिया यहाँ पे। अब तो इसको कैलकुलेट करने के बाद सम वैल्यू आएगी हमारी, कितनी आएगी 0.19। ये हमारा आ गया इन्फॉर्मेशन गेट फॉर इन्फॉर्मेशन गेन फॉर इस मतलब कि जो हमारा ये हमने जो ब्रांच बनाया। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हमारा समथिंग था इतना हो गया। अब इसके बाद हम लोग जैसे कि अब ले लेता हूँ क्रेडिट। क्रेडिट को भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। अब क्रेडिट में भी हम लोग दो दो ब्रांच बनाएंगे। क्रेडिट में देख लेते हैं क्या है। क्रेडिट में देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 3 है, बैड, गुड एंड नॉर्मल। तो हमें यहाँ पे क्या क्या करना है, हमें बाइनरी डिसीजन ट्री बनानी है। तो बाइनरी डिसीजन ट्री के लिए हम लोग सिर्फ 2 ही ब्रांच बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, बैड को इसको दे देता हूँ और गुड और नॉर्मल को यहाँ दे देता हूँ, राइट। अब बैड देख लेता हूँ, बैड कितने हैं, बैड ओनली 1 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -0.5। एक चीज़ मैंने मिस कर दिया कि मैं मान लो ये क्रेडिट इस रूट इस ब्रांच के साथ हम डिवाइड कर रहे हैं। तो देखता हूँ मतलब कि हमें देखना है लेस देन कितने में है, लेस देन सिर्फ एक में है इतना, और लेस देन कितने गुड में 1 2, और लेस देन नॉर्मल, राइट 3 है। तो कि यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 कौन से 0.5, 0.5 और -0.5, ये है सिर्फ लेस देन के लिए, क्योंकि हम लोग अपने जो हमारा लेफ्ट ब्रांच था उसके लिए हम लोग ये क्रेडिट को फिर से आगे प्रोसीड कर रहे हैं अपने ट्री को क्या करना बनाते हुए, राइट। तो इसका सिमिलरिटी वेट समथिंग आएगा 0.5 का होल स्क्वायर अपॉन समथिंग 0.5, 1 - 0.5, तो ये समथिंग आएगी 1। सिमिलरिटी वेट वैसे हम लोग इसका फाइंड आउट कर लेते हैं, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, 0.5 का हो जाएगा 0.25, इसका भी कुछ आएगा हमारा 1 पॉइंट, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.75, तो इसकी वैल्यू आएगी 0.33, इसकी वैल्यू भी आएगी सिमिलरिटी वेट। वैसे हम लोग अगर हम लोग इसका इन्फॉर्मेशन गेन फाइंड आउट कर लेंगे तो 1 + 0.33, और इस क्रेडिट का कितना आएगा सिमिलरिटी वेट फाइंड आउट करेंगे तो इन दोनों का जैसे ±0 आएगा, सिंपल सा दिख रहा है कि ये से कट जाए, ये से कट जाएगा, तो 0 आएगा। 0 मतलब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रूट नोट के सिमिलरिटी वेट को माइनस करते हैं, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.33, राइट। तो ये मतलब क्या होगा कि कंप्लीट, अब देखो जैसे मैंने किया, मैं दिखाता हूँ थोड़ा जूम आउट करके, देखो हमने क्या किया, देखो ये हमने जो क्रेडिट को किया था ये हमने किया इसके साथ, राइट, मतलब लेफ्ट नोट के साथ। वैसे ही हम लोग इसके साथ भी जो हमारी होगी क्रेडिट होगी, इसको भी हम लोग यहाँ पे मतलब कि जो क्रेडिट को हम लोग ब्रांच को डिवाइड करते चले जाएंगे। ऐसे क्या होगा कि ये पैरेलली चलते हैं। अब देखो ये हमने क्या किया, मतलब इसके साथ हमने डिवाइड कर लिया, और यही सेम हमारे क्रेडिट कार्ड का मतलब क्रेडिट क्या होगा, राइट ब्रांच के साथ भी ये हमारा करेगा। तो इससे क्या होगा कि मतलब देखो हम ऐसे हमारी क्या बहुत सारी मल्टीपल डिसीजन ट्री बनेंगी, तो उसमें से हम लोग बेस्ट कौन सी फाइंड आउट करेंगे, बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन गेन वी कैन सेलेक्ट अवर बाइनरी डिसीजन ट्री। मतलब बाइनरी डिसीजन ट्री मतलब कि वो हम लोग अपना कंप्लीट जो ट्री ले लेंगे वो है, मतलब कि कंप्लीट समझो मतलब एग्जीक्यूट एल्गोरिथम ऐसे ही काम करता है, मगर मतलब कि पैरेलली वो बहुत सारे डिसीजन ट्री बनाता चला जाएगा, जिसकी इन्फॉर्मेशन की ज़्यादा होगी वो उसको ले लेगा। मतलब कि यहाँ पे हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था ना, पैरेलल लर्निंग, तो ये कॉन्सेप्ट वही है। मतलब यहाँ पे वो क्या करता है पैरेलली मतलब लर्न कर रहा है डेटा को, मतलब वैसे बहुत सारे डिसीजन ट्री को बनाएगा, तो क्या करेगा मतलब डेटा को काफ़ी अच्छे से लर्न कर लेगा, राइट। ये तो हो गया मतलब कंप्लीट डिसीजन मतलब कि एग्जीक्यूट कैसे काम करता है, क्योंकि ये एक ब्लैक बॉक्स मॉडल है। क्या है, एक ब्लैक बॉक्स मॉडल है, तो मतलब हम लोग कंप्लीट मतलब इसके मतलब ऑपरेशंस को मतलब कैसे काम करता है वो विजुलाइज नहीं कर सकते। अब देखते हैं कि अगर हम लोग मतलब कैसे कैसे उसको इन्फ्लुएंसिंग करेंगे, अगर हमें एक न्यू डेटा आया तो कैसे हम लोग उसको मतलब इन्फ्लुएंस करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं। अब देखो हमने एक सबसे पहले डिस्कस किया था हमारा बेस मॉडल। हमने क्या किया था, एक बेस मॉडल हमने बनाया था, बेस मॉडल जिसकी जिसकी पी कितना आ रहे थे 0.5 प्रोबेबिलिटी समथिंग थी। तो इसका हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करते हैं समथिंग, इसके लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं लॉग ऑफ पी अपॉन 1 - पी। तो इसकी वैल्यू कितना आएगी, लॉग ऑफ 0.5 1 - 0.5, तो इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, मतलब लॉग वन की वैल्यू होती है 0, राइट। तो ऐसी अगर हमारे पास न्यू डेटा आया तो उसके इन्फ्लुएंसिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, एक 0 ऐड कर लिए, किसके लिए, हमारा हमारा जो बेस मॉडल था, राइट, बेस मॉडल 0। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, सिमिलैरिटी वेट देना है, मतलब कि सिमिलैरिटी वेट किसका देंगे, हम लोग देते हैं किसको, सिमिलैरिटी वेट को, सिमिलैरिटी
सिमिलरिटी वेट देते हैं अलॉन्ग विद अ पैरामीटर अल्फा इज अ लर्निंग रेट सबको पता है, मतलब काफ़ी स्मॉल वैल्यू होगी, लाइक 0.01 समथिंग लाइक दैट। ओके, कि कितने स्पीड से वो काम करेगा। तो इसके साथ साथ हम लोग एक और फंक्शन देते हैं, ये हमारा क्या है, एक्टिवेशन फंक्शन। तो ये कंप्लीट होगा, मतलब कि जो हमारा एग्जीबूस्ट काम करेगा। तो इसको अगर मान लो हम लोग क्या क्या करते हैं यहाँ पे, देखो अब ये कि बूस्टिंग टेक्निक्स है। तो कैसे काम कैसे करता है कि जैसे मान लो इसने बनाया समथिंग 0 प्लस, उसने पर मान लो हमारा अल्फ़ा 1 और ये हमारा ये डिसेंट्री 1 बना। तो ऐसे वो सेकेंड डिसेंट्री भी बनाएगा, अल्फ़ा 2 डी टी 2 सेकेंड डिसेंट्री। ऐसे डॉट 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 वो क्या करेगा, मल्टीपल डिसेंट्री बनाएगा, और वो इस पे ऐसे मतलब कि लर्न करता चला जाएगा, राइट। व्हेन द न्यू रिकॉर्ड इज कमिंग, व्हेन न्यू रिकॉर्ड कमिंग, तो ये सारी चीज़ें मतलब कि वो पास करेगा। तो मतलब सिंपल इसीलिए हमारा जो बूस्टिंग एल्गोरिथम है, मतलब क्या करेगा, तो यहाँ पे एक वीक लर्नर ऐड करते करते काफ़ी एक स्ट्रॉन्गर हमारा मॉडल यहाँ पे बन के तैयार हो गया। ये कब यही बताता है हमारा कौन सा बूस्टिंग, नहीं दिस वन बूस्टिंग टेक्निक। जैसे कि देखा कि हमने कि ये क्या करेगा, मतलब जिसका इन्फॉर्मेशन के ज़्यादा होगा वो यहाँ पे ले लेगा, तो हम लोग यहाँ पे उसकी सिमिलरिटी वेट को रख देंगे, राइट। अब यहाँ पे हो सकता है कि मॉडल हमारा ओवरफिट कर जाए, राइट, ओवरफिट कर जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्री प्रूनिंग करते हैं, प्री प्रूनिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं सम विद द हेल्प ऑफ सम पैरामीटर्स, लाइक विद द हेल्प ऑफ सम पैरामीटर्स हम लोग यहाँ पे प्री प्रूनिंग मतलब कि प्री प्रूनिंग करते हैं, जिसकी हेल्प से मतलब कि ओवर फिटिंग इशू को हम लोग सॉल्व कर सकें, राइट। तो प्री प्रूनिंग कैसे करते हैं, हमने डिसेंट्री में पढ़ा था, मतलब कुछ पैरामीटर्स को हम लोग ट्रेन करते हैं, मतलब उसके ऑप्टिमाइज वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, जिसकी हेल्प से मतलब कि जो हमारा मॉडल ओवरफिट कर रहा हो उसको हम लोग ओवरकम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ये होती है किसके साथ, डिसीजन ट्री आई एम सेइंग एग्जीबूस्ट क्लासीफायर के साथ। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं कि एग्जीबूस्ट जो होता है, एग्जीबूस्ट रिग्रेसर, वो कैसे काम करता है। तो एग्जीबूस्ट रिग्रेसर के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, समथिंग मान लेते हैं ये हमारा एक्सपीरियंस है, ये मान लो हमारे गैप है, और ये हमारी सैलरी है। सैलरी कितनी होगी ये हमें प्रेडिक्ट करनी थी, राइट। तो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। एग्जीबूस्ट रिग्रेसर भी सेम काम करता है। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, एक बेस मॉडल बनाते हैं। तो वहाँ पे हमने बेस मॉडल बनाया था, जो आउटपुट देने की प्रोबेबिलिटी उसकी आ रही थी 0.5, क्योंकि वो क्लासीफायर था। पर यहाँ जो हम लोग बेस मॉडल ट्रेन करेंगे, ये जो आउटपुट देगा ये कितना देगा, एवरेज देगा, राइट, एवरेज देगा। तो एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं, समथिंग कितना आएगा, इसके एवरेज वैल्यू आएगी समथिंग 51K। तो इसकी एवरेज मतलब कि जो हमारा बेस मॉडल रहेगा वो आउटपुट देगा कितना, 51K, राइट। तो ऐसे हम लोग इसका रेसिडुअल फाइंड आउट कर लेते हैं, रेसिडुअल कितना होगा। रेसिडुअल रेसिडुअल हमने डिस्कस किया था, क्या होता है कि मतलब जो सैलरी रहे, मतलब जो आउटपुट रहे, उसमें से हम लोग जो हमारा बेस मॉडल का रहे उसको माइनस कर देंगे, तो रेसिडुअल आ जाएगा। तो 51 माइनस नहीं 40 माइनस 51K करेंगे तो क्या ना, माइनस 11K, माइनस 9K, 1K, 9K और 11K समथिंग, ये हमारे आ गई रेसिडुअल, राइट। इसके बाद हमने देखा था कि हमारा चलो बेस मॉडल तो बन गया, अब हमें क्या सिमिलरिटी वेट फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे सिमिलरिटी वेट फाइंड आउट करने की थोड़ी सी फॉर्मूला चेंज हो जाता है। तो ये है, सिमिलरिटी वेट इज इक्वल टू सम ऑफ रेसिडुअल का होल स्क्वायर, राइट। अब देखो यहाँ पे रहेगा नंबर ऑफ रेसिडुअल, यहाँ पे कोई प्रोबेबिलिटी नहीं आती, यहाँ पे नंबर ऑफ रेसिडुअल प्लस लम्डा आता है, राइट। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा सिमिलरिटी वेट का इन द केस ऑफ मतलब एग्जीबूस्ट रिग्रेसर के केस में, राइट। यहाँ पे हम लोग इनिशियल लम्डा की वैल्यू लेंगे 1, अपने कैलकुलेशन को काफ़ी इजी करने में, राइट। ये सबको पता है क्या, एक हाइपर पैरामीटर है, ये एक हाइपर पैरामीटर, राइट। अब सेम देखो, इसके बाद क्या होगा कि मान लो हमने एक बनाता हूँ एक्सपीरियंस पे, मैं लेता हूँ, चलो फर्स्ट यहाँ फर्स्ट को लेता हूँ, कितना, या लेस देन 2 या ग्रेटर देन 2, राइट। इस इन दो कंडीशन पे मैं अपने ब्रांच को डिवाइड कर रहा हूँ। तो लेस देन 2 कितने हैं, एक ही है, -11K, ये। अब ग्रेटर देन 2 कितनी है, -9, 1, 9, 11, इतने हैं, ये ग्रेटर देन केस में। तो इसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, सिमिलरिटी वेट फाइंड आउट करेंगे। सिमिलरिटी वेट समथिंग कुछ भी आएगी, समथिंग कुछ वैल्यू आएगी यहाँ पे, इसकी भी कुछ वैल्यू आएगी यहाँ पे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन इसको मान लेते हैं, मैं SW1 इसको ले लेता हूँ, SW2 वैल्यू आएगी, राइट। जो इन्फॉर्मेशन गेन होगा वो हमारा क्या होगा, इसका मान लेता हूँ SW ऑफ 0,
तो जो हमारा यहाँ इन्फॉर्मेशन गेन होगा सेम चीज़ SW1 प्लस SW2 माइनस SW ऑफ 0, मतलब रूट नोड के बेस को हम लोग यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो सेम ऑपरेशंस करना है जैसे हम लोग ऊपर अभी देखा, तो वो सेम सारा चीज़ यहाँ पे करने वाला है। वही इसके जिसका इन्फॉर्मेशन गेन ज़्यादा होगा वो सेलेक्ट कर लेगा एज अ रूट नोड, राइट। अगर बात कर ले इन्फ्रेंसिंग, मतलब कि वन न्यू डेटा इज कमिंग, देन ये कैसे काम करेगा, राइट। तो अब इन्फ्रेंसिंग केस में क्या होगा, अगर न्यू डेटा आया, राइट, तो हमने देखा था कि वहाँ 51 हमारा जो था 51 वो आएगा क्योंकि बेस मॉडल है, बेस मॉडल था, प्लस ये रहेगा हमारा लर्निंग रेट, हमारा रहेगा लर्निंग रेट। और यहाँ पे हम लोग क्या पास करते हैं, एवरेज ऑफ जो हमारा रेसिडुअल आया है उसका एवरेज, एवरेज कितना आएगा वो हम लोग यहाँ पास करेंगे। तो एवरेज देखते हैं कितना इसका आएगा, 11 कट गया, माइनस माइनस 10, तो इसकी वैल्यू आएगी समथिंग, तो इसका जो एवरेज होगा, एवरेज कितना होगा समथिंग, जो एवरेज आएगी, एवरेज और रेसिडुअल वो है, वो हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर देंगे, राइट। तो ये हमारा हो गया इन्फ्रेंसिंग जब एक न्यू डेटा इज कमिंग फॉर अ एक्जिबूस्ट रिग्रेसर के केस में, राइट। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं एक्जिबूस्ट में, बाकी हम लोग देखेंगे इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और भाई सपोर्ट करते रहो कि ऐसे में और भी इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आता रहूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, टाटा, बाय बाय।